हाय गाइस, वेलकम टू स्टारवेल ओरेकल। स्टारवेल ओरेकल में आप सबका स्वागत है। आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लव लाइफ से रिलेटेड। कुछ भी आपकी लव लाइफ के बारे में अगर टैरोट से मुझे पता चलता है या फिर और भी ओरेकल कार्ड्स में यूज करूंगी, मैं वो आपको बताऊंगी। और जो रीडिंग है वो रहेगी टाइमलेस। तो आप कभी भी देख रहे हैं, कभी भी इस वीडियो पर आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। कल मैंने जो रीडिंग की थी उसमें काफी कुछ लव लाइफ के बारे में आ रहा था, लव लाइफ के बारे में मतलब काफी कुछ ऐसा लग रहा था कि लोगों की लव लाइफ में ना बहुत कुछ चला हुआ है। तो फिर आई वाज जस्ट वंडरिंग कि चलिए देखते हैं कि लोगों की लाइफ में मतलब लव लाइफ में चल क्या रहा है, उनको लव लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस क्या चाहिए होगी, वो देखते हैं। एक बार अच्छे से सफल कर लेती हूँ कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर मैं कार्ड्स निकालूंगी सबके लिए। सेवन ऑफ swords, the sun, nine of no, eight of cups, again eight of swords, double eight की एनर्जी, the empress, eight of pentacles, okay, the tower, chariot, okay। ये अभी मैंने निकाली है यहाँ पे करंट एनर्जी कुछ लोगों की। देखते हैं मतलब उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट लाइफ लव लाइफ में क्या चल रहा है। पहली बात तो जिन लोगों के भी जो भी पार्टनर है वो आप लोगों से कुछ छुपा रहे हैं, उन्हें लगता है जो भी सच वो कुछ ना कुछ मतलब आप लोगों से छिपा रहे हैं। और उन्हें ये चीज लगती है कि अगर आप लोगों को वो सच पता चला तो आप लोग उन्हें छोड़कर चले जाओगे। ओह, मैंने साइंस नहीं बताया ना यहाँ पे। यहाँ पर सन साइन है एक तो सन, ओके, एयर साइन है यहाँ पे, वाटर साइन है यहाँ पे, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पे मुझे फायर साइन नहीं अब तक दिखाई दिया एक बार भी। यहाँ पे कैंसर है चैरियट की तरफ से, टावर साइलेंट। हमारे पास चार चार और खाना से मेजर और खाना से कार्ड आए हैं। और रिपीटेड नंबर से हमारे पास ट्रिपल एट रीडिंग में आया है, और डबल सेवन, सेवन सेवन और ट्रिपल एट हमारे पास रीडिंग में यहाँ पे नंबर रिपीटेड हो रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं। और आप लोग मतलब लेट्स कंटिन्यू कि मैं जो आपको पहले बता रही थी कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं, और वो आपसे ये चीज कुछ चीजें इसलिए छुपा रहे हैं, वो चीजें क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्या हो, एम्प्रेस की पोजीशन में हो, और जो एम्प्रेस होती है वो उसको नहीं किसी से फर्क पड़ता कौन क्या कर रहा है, कौन उसके बारे में क्या चीज बोल रहा है। उसको उस बंदी को एम्प्रेस एक ऐसी क्वीन होती है, उसको जो सही लगता है वो करती है। उसको जो सही लगता है वो करती है, उसको जो करना होता है वो करती है। वो ना किसी की सुनती है ना वो किसी से, क्योंकि उसको खुद पता होता है कि भाई हाँ क्या सही है और क्या गलत है। उसको उसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है ना, वो उसको लाइक ऐसा होता है कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या नहीं बोल रहे हो, मुझको जो करना मैं तो वो करूंगी, जो मुझे सही लगता है मैं वो करूंगी। चांसेस है कि आप लोग उस एनर्जी में हो राइट नाउ। और टावर मोमेंट आप लोगों की लाइफ में आया हुआ है। आप लोगों की लाइफ में लव लाइफ में टावर मोमेंट हैवीली आया हुआ है, और आप लोग कहीं पे मूव होने का सोच रहे हो, मूव करने का सोच रहे हो। ठीक है, मूव करने का सोच रहे हो क्योंकि आप अब थक चुके हो ना। इस कार्ड यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है आप मेहनत कर करके थक चुके हो इस कनेक्शन के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर। पर वो पार्टनर है कि भाई ना मुंह खोलने में, ना वो अपना मुंह खोल रहे हैं, ना फिर वो आपसे कुछ ढंग से बातचीत कर रहे हैं। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप क्या करें। सन कार्ड भी है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बीच में बिल्कुल ही बात नहीं है। कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नजर आ रहा है, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे सेपरेशन में मुझे नजर आ रहे हैं कुछ लोग। और कुछ लोगों का ऐसा है कि आपके काउंटर पार्ट से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से बात हो रही है, पर वो उस तरीके की बात नहीं हो रही जिस तरीके की आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में बात हो। ठीक है, ये थी करंट एनर्जी। अब मैं देखती हूँ कि लव लाइफ में आपके असल में चल क्या रहा है।
ये कुछ लोगों के यहाँ पे शादी हो चुकी है, नई नई शादी हुई है, या तो फिर शादी होने वाली है। एक नई शुरुआत हो रही है आप लोगों की। एक बार मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको कार्ड्स का मतलब समझाती हूँ, कार्ड्स का मतलब बताती हूँ। टावर मोमेंट, ये टावर तो पीछा छोड़ेगा ही नहीं ना कभी। आपको ऐसा लगता है कि ये टावर आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। गॉड, आप लोग बहुत डाउन, बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हो। मतलब बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा ही डाउन आप लोग फील कर रहे हो। आई कैन फील एंड सेंस योर गाइस एनर्जी। बहुत डाउन फील कर रहे हो, आपका है कि भाई कुछ मन नहीं करता आप लोगों का करने का, आपको बस ऐसा है कि तुम मेरे से बात मत करो, मुझे बस एक जगह पड़े रहने दो। ऐसी एनर्जी में हूँ आप राइट नाउ। अब यहाँ पे है आपकी, क्या बोलते हैं उसको, लव लाइफ में 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स आपकी अच्छी लव लाइफ दिखाता है, पर उसमें आया हुआ है टावर। कुछ लोगों की यहाँ पे शादी हो चुकी है, कुछ लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे होंगे, या फिर कुछ लोगों का ऐसा है कि रोका वगैरह हो चुका है, एंगेजमेंट हो चुकी है और शादी, नेक्स्ट स्टेप शादी है कुछ लोगों का या कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है कि आप लोगों की सिचुएशन, आप लोगों के बीच में लव लाइफ में आया हुआ है टावर मोमेंट। ठीक है, और अब टावर यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी तो कोई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर मुझे आप ये चीज दिखाई दे रही है कि आप जो हो वो इमोशनल हो, ओवरली इमोशनल मुझे आप यहाँ पर नजर आ रहे हो। और आपके जो पार्टनर है वो ज्यादा, मतलब वो इमोशनली मतलब अवेलेबल नहीं रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए। ठीक है, वो आई वोंट से कि आपसे ज्यादा बात नहीं करते, बट ऐसा है कि वो आपको अपने मन की कोई बात नहीं बताते, उन्हें कुछ चीज परेशान करी होती है वो आपको नहीं बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लिए ना सब कुछ, आप लोगों की एक तो नई शुरुआत हो रही है। आई वोंट से कि उनके लिए सब कुछ नया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है लोगों का। ठीक है, यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मुझे लोगों, मतलब रिलेशनशिप इन द सेंस कि आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। मुझे लव मैरिज यहाँ पर नजर आ रही है। पता है क्यों मैं बोल रही हूँ लव मैरिज? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ से आया लवर का कार्ड, और एक और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आ गया मैरिज का कार्ड। ओके, तो अब यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है, स्पेशली फीमेल्स को, जो लोग अपने रिलेशनशिप में फेमिनाइन एनर्जी कैरी करते हैं, उन लोगों को बोला जा रहा है, इट डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, जो आप लोग जो भी आप लोग फेमिनाइन एनर्जी कैरी करते हो, आप लोगों को बोला जा रहा है स्ट्रेंथ रखो। डिवाइन आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके जो मैस्कुलिन है वो ऑन एंड ऑफ जाते हैं, आपके मैस्कुलिन ऑन एंड ऑफ जाते हैं। कभी वो बहुत ज्यादा ओवरली इमोशनल फील करते हैं, कभी उनका ऐसा होता है कि उनको तो मुझे उन दे भी लाइक, क्या होता है इमोशंस, मुझे नहीं पता, मैं नाम ही नहीं सुना कभी इमोशंस का कि होते क्या है इमोशंस, मतलब इस तरीके की कुछ यहाँ पे मुझे एनर्जीज नजर आ रही है उनकी। और वो आप लोगों की लाइफ में ना वो काम करना चाहते हैं, उन्होंने ना कुछ डिसीजन लिए हैं आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड, आपके पार्टनर ने, और वो आगे चल के उन चीजों पर काम भी करेंगे। और यहाँ पे आया हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप लोगों की लाइफ में चेंज आएगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप मत टेंशन लो। मैं बोलूंगी कि कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि भाई ब्रेकअप कर ले क्या, क्योंकि उन लोगों को शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है। यहाँ पे इस कार्ड के साथ टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ फायर एनर्जी फाइनल यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पे ये चीज दिख रही है, फील हो रही है कि उन लोगों को या आपको एक शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक बोझ की तरह फील हो रही है राइट नाउ। आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है आप टेंशन मत लो, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, थोड़ा धीरे धीरे करके एक चलो आगे। शादी तो आपकी उनसे ही होके रहेगी जो आपके बॉयफ्रेंड है या फिर जो आपके मंगेतर है इस टाइम पे, शादी तो उनसे ही होके रहेगी। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे एक है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पी फैमिली, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये मैरिज का कार्ड होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो लोग हैं, दो बुके लेके खड़े। और हमारे हमारे हिंदू धर्म में जब शादी होती है, चार पिलर्स खड़े किए जाते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 वॉन्ड्स है। ठीक है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है तुम चाहे भैया कुछ भी कर लो,
तुम चाहे यहाँ देखो, तुम चाहे जितने भी हाथ पैर मार लो, जितनी भी कोशिश कर लो, शादी तो तुम्हारी उसी इंसान से होके रहेगी। ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला, ये इंसान तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है। तो पता है, अपने कनेक्शन को, अपने रिलेशनशिप को ना ठीक करने की कोशिश करिए, इससे ना बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए। आई नो मुश्किल लग रहा होगा कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, अपने मन की कुछ बता नहीं रहे हैं। यहाँ पे ना मुझे सेल्फ वर्थ की बहुत कमी महसूस हो रही है आप लोगों की। मेरे पास एक कार्ड है चक्रा विजडम ओरेकल डेक से, वहां पे सेल्फ वर्थ एक कार्ड है उस ओरेकल में, डेक में। मुझे वो वाला कार्ड यहाँ पे हैवीली मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों की ना सेल्फ वर्थ बहुत लो है। आप लोगों को अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करने की जरूरत है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। चलिए और देखते हैं यहाँ पे और आपको क्या बोला जा रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सी, आपको बोला जा रहा है आपकी फीलिंग्स जो है ना वो रियल है, और आपको वो फीलिंग्स क्या है एक्सप्लोर करनी चाहिए। और दिस कुड बी द वन। जिस मैं बोल तो रही हूँ ना, आप कहीं नहीं जाने वाला, आपका पार्टनर कहीं नहीं जाने वाला, शादी आपकी इसी इंसान से होगी। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पर्सन यू सीक। आप ऑलरेडी उस इंसान से मिल चुके हो जिस इंसान की आपको तलाश थी। जिस इंसान से आपकी शादी हो रही है वही इंसान, वो इंसान है जो जिसको आप ढूंढ रहे हो। पैशन, अलाउ योर हर्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, allow this situation to unfold naturally। आप लोगों का यहाँ पे बोला जा रहा है ना, इससे जो भी सिचुएशन आई हुई है ना उसको नेचुरली ना अनफोल्ड होने दो। कंट्रोल कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। मुझे यहाँ पे कंट्रोल इशू वाले लोग बहुत ज्यादा फील हो रहे हैं। ठीक है, अलाउ योर हर्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। कभी कभी ना हमको अपने आप के साथ पहले खुशी ढूंढनी पड़ती है, तब जाके हम किसी दूसरे इंसान के साथ खुशी ढूंढ पाते हैं, या फिर कोई दूसरा किसी दूसरे इंसान में खुशी ढूंढ पाते हैं। हार्ट ब्रेक, हार्ट ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। जो भी दिक्कत है, परेशानी है, आपके दिल टूटे हुए हैं, वो पास हो जाएंगे, क्योंकि टाइम है। टाइम जो है ना वो बीत ही जाता है। राइट पाथ, लव इज अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। बोला जा रहा है आप लोगों को कि आप एक राइट पाथ पर हो। ये कार्ड अपने आप आया, इसको देख लेते हैं। स्टार, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। होप बनाए रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपके सबसे बड़ा मैग्नेट है, लव मैग्नेट। ये आपकी जो होप है, ये आपकी जो ऑप्टिमिस्टिक नेचर है, ये जरूर आपके लाइफ में ना लव अट्रैक्ट करेगी। देखते हैं आपके पार्टनर आपसे, मैं ज्यादा नहीं सिर्फ 2 कार्ड्स निकालूंगी इस डेक से। देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। So many things remind me of you। काफी सारी चीजें हैं आपके पार्टनर के आसपास जो उन्हें आपकी याद दिलाती है। It was my fault but I blamed you। यार अगर इंसान ये चीज करनी कम कर देगा ना, तो उसकी काफी सारी मुसीबतें ना कम हो जाएंगी। ब्लेम गेम बेकार होती है। ब्लेम गेम मत खेला करो कि तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से वो हुआ। सी, I love you। Your partner is saying that they love you। You speak to me through music। आपके पार्टनर ऐसे बोल रहे हैं कि वो जो आसपास म्यूजिक सुनते हैं ना, वो उनको आपकी याद दिलाता है। वो जो चीजें आपने कभी कही होंगी, क्या पता उनको वो गाने में रिपीट होकर आती हूँ। तो आपके पार्टनर को भी साइंस मिल रही है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ उनको अकल आ जाएगी, तो टेंशन मत लीजिए आप लोग। और अगर आप इसी के साथ में ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।